स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में ओला रूपी आफत ने केवल जयपुर को ही तबाह नहीं किया, इसका असर पूरे सूबे में देखने को मिला है। खासकर ओले के कहर ने किसानों को सबसे ज्यादा परेशान किया। बेमौसम की बारिश से पूरे सूबे के किसान मायूस हैं। उन्हें अपनी फसलों के तबाह होने का गम सता रहा है और दूसरी ओर उससे हुए आर्थिक नुकसान की भी चिंता खाई जा रही है। ओले तो आसमान से पहले भी बरसे थे, लेकिन इस कदर नहीं। ओलों से फसलें पहले भी तबाह हुई थी, लेकिन इतनी भयंकर बर्बादी नहीं हुई थी। ओलों की ऐसी मार राजस्थान के लोगों ने पहले शायद ही कभी देखी हो। सफेद ओलों ने गुलाबी नगरी को तो सफेद किया ही, पूरे सूबे को अपनी चपेट में ले लिया। हर ओर ओले ही ओले दिखाई पड़ रहे थे। फसलों की तबाही और बर्बादी का मंजर हर ओर दिखाई पड़ रहा था। शुरू में तो कुछ देर तक ओलों की बारिश का लोगों ने लुत्फ उठाया, लेकिन किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। उनकी चिंता वाजिब थी। आखिर उनकी साल भर की मेहनत जो बर्बाद हो रही थी, उनकी फसलें उनकी आंखों के सामने तबाह हो रही थीं। वो चाहकर भी देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी उम्मीदें टूट रही थीं। उनकी आमदनी पर ओलों की मार पड़ रही थी। उनकी आशा निराशा में बदलती जा रही थी। कहीं सरसों की फसल तो कहीं धनिये की फसल ओलों के नीचे दबती जा रही थी और वो इन्हें बर्बाद होते और तबाह होते देखने को मजबूर थे। ओले तो कुछ देर बरस कर रुक गए, लेकिन किसान अब भी मायूस है। उन्हें इस बात की चिंता खाई जा रही है कि अब उनकी फसलों का क्या होगा। उन्हें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। ये चिंता ये इसलिए कि सरकारी बदइंतजामी से तो सब वाकिफ हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन दिया गया है कि नुकसान की भरपाई मुआवजे की शक्ल में कर दी जाएगी, लेकिन उन्हें चिंता इस बात की है कि अगर उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला तो वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे। फीचर डेस्क के साथ स्पेशल रिपोर्ट्स, फर्स्ट इंडिया। वहीं ओले से बारां में भी अफरा तफरी देखने को मिली। यहां फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ओले से सरसों और धनिये की फसल बुरी तरह से चौपट हुई है। फसलों को नुकसान होने से किसान की उम्मीदों को बहुत झटका लगा, लेकिन साथ ही उनमें आक्रोश भी है। आक्रोश प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ, गुस्सा सरकारी बदइंतजामी के खिलाफ। नतीजा उनका गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। गुस्से का आलम यह था कि वो सड़कों पर उतर पड़े। किसानों ने अटरू रोड को जाम कर दिया। वो इस बात से नाराज थे कि आसमान से बरसी इस आफत के बाद भी प्रशासन सुस्त क्यों रहा। उन्होंने ओला प्रभावित इलाकों का दौरा क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी कोई अधिकारी नुकसान का आकलन करने क्यों नहीं पहुंचा। इससे नाराज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया। कई जगह टायर जलाकर प्रदर्शन किया तो एक जगह देरी से सर्वे करने पहुंचे पटवारी की बाइक को फूंक दिया गया। स्थानीय विधायक के मौके पर आने पर भी किसान नहीं माने। करीब 7 घंटे बाद कलेक्टर की समझाइश के बाद में किसान माने और फिर कहीं जाकर ये जाम खुला। सारी फसल नष्ट हो गिरी, टीन फूट गया, कोल्हू फूट गया। में ओले पड़े और ओलों से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। टीन फूट गए, कोल्हू फूट गए और फसलों पर बहुत नुकसान हो गया। 100% खत्म होगी फसलें और गाँव में निकास भी नहीं है। निकलने के लिए उसका मौका स्थिति दे के जाए अभी आप भी और समस्या समाधान किया जाए। वो क्या कहेगा, फसलें मर गई तो नाद पानी भी मर गया, सब कायम न रहा। और कहेगा तो बचा बची जी टगारे होंगी पाड़ पाड़ पाल बचा बचा डाकिया। इनकी फसल 100% चौपट हो चुकी है। घर की मतलब इनकी छत नहीं रही है। मतलब इनको केवल जान बचा के रुके हुए हैं। केवल इनको भी छप सर पे ढकने के लिए कोई छप्पड़ नहीं रहा, खेत में दाना नहीं रहा और ये मोहताज है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, एक एक दाने का मुआवजा मिले इनको, रहने के लिए घर की आवास की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था। बारां में फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों में गुस्सा है, जाहिर है गुस्सा होना स्वाभाविक भी है। हंसपाल मेरे सहयोगी जुड़े हैं बारां से, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। हंसपाल, ये कहा जा रहा है 100% फसलों को नुकसान हुआ है, किस तरह से आपने जायजा लिया, क्या स्थिति है फिलहाल? जी राहुल, मैं बता दूं आपको, बारां जिला जो अन्नपूर्णा नगरी के राजस्थान में फेमस है और बारां जिले में सबसे ज्यादा हालत में सबसे ज्यादा
फसल का उत्पादन जिले से होता है, वहाँ पर किसानों की उम्मीद पर पूरी तरह ओलों ने पानी फेर दिया है। किसानों को एक साल किसान अपनी फसल के लिए मेहनत करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बेटे के ब्याह के लिए, उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। लेकिन ताजुब की बात तो ये है, कल जो देर रात जो ओलावृष्टि हुई, देर रात जो अंदर आई, उससे काफी घरों के 3 टप्पर उड़ गए। लेकिन प्रति प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय एमएलए रामपाल मेघवाल अटरू में होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों की सुध नहीं ली। इससे खफा होकर लोगों ने और किसानों ने बारा के बराना गांव में जाम लगा दिया और उसी के 1 घंटे बाद ही लोगों ने मंडोला गांव में जाम लगा दिया। थोड़ी देर बाद हमें सूचना मिली तो लोगों ने कुंजेड़ गांव में जाम लगा दिया। मतलब बारा जिले में आज किसानों ने 3 गांवों में जाम लगा दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये अटरू तहसीलदार जो फसलों का खराबे का सर्वे करने गए थे, गांव इतने गुस्से में उन्होंने तहसीलदार को बंधक बना लिया। और मंडोला में पटवारी जो किसानों को समझाइश करने गए और सर्वे करने गए, उनकी बाइक को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। इसलिए किसान, बारा का किसान बहुत हताश और परेशान है। लेकिन मौके पर समझाइश पर जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे, उन्होंने किसानों से समझाइश की, किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार से जल्द मांग की जाएगी और आपको मुआवजा दिलवाया जाएगा। हंसपाल, गुस्सा होना स्वाभाविक भी है। जिसकी आमदनी पर ऊपर वाले ने ब्रेक लगा दिया हो, जाम लगा दिया हो, वो सड़क जाम ना करे तो फिर क्या करे अपनी आवाज सुनाने के लिए? क्या उसके बाद में प्रशासन की तरफ से कोई मजबूत आश्वासन इनको मिला? मैं राहुल आपको बताना चाहूंगा, किसानों की मांग कृषि मंत्री प्रभुलाल सिंह जी अंता में थे, जो बारा में थे, तो कृषि मंत्री से हम वार्ता करेंगे, कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद ही हम मानेंगे। लेकिन अचानक कृषि मंत्री ने अंता के कई गांवों का दौरा किया, आनंद फानन वो वहां से बारा से निकल लिए। इसके बाद जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे। जिला कलेक्टर ने उन्हें पक्का 2 दिन में आश्वस्त किया है, 2 दिन में जो फसल का खराब हुआ है उसका आपको भरपाई की जाएगी। स्थानीय विधायक रामपाल मेघवाल ने भी कहा है किसानों को 1-1 दाने का मुआवजा दिलवाया जाएगा। मैं उसमें किसानों के साथ रहूंगा। बिल्कुल हंसपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हंसपाल मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बेमौसम की बारिश और अचानक हुई ओलावृष्टि से किसानों के ऊपर इतनी मुसीबत आन पड़ी है और फसलों को कितना नुकसान इस बार इस ओलावृष्टि से हुआ है, समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से सरसों की अच्छी फसल का सपना देख रहे किसानों का सपना आज टूट गया। बेमौसम बारिश और उसके ऊपर गिरे ओलों ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बारिश और ओलावृष्टि से सरसों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ज्यादातर जिलों में इस समय सरसों की कटाई का काम लगभग शुरू हो चुका है, लेकिन बदले मौसम के साथ आई बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। किसानों का कहना है कि अगर बारिश और ओले नहीं गिरते तो इस बार सरसों की बम्पर पैदावार होती। वहीं कहीं कहीं गेहूं की पछेती फसल को बारिश से फायदा भी हुआ है, लेकिन दूसरी ओर गेहूं की अगेती फसल को भारी नुकसान हुआ और तेज हवाओं के चलते गेहूं की खड़ी फसल गिर गई। लगातार मौसम खराब होने के कारण गेहूं की फसल सड़ने लगेगी और इससे फसल की पैदावार पर असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो मौसम में आए बदलाव के बाद में बारिश और ओले गिरने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। गेहूं और सरसों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि ये ओलावृष्टि सरसों और धनिये की फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। इधर बीजेपी किसान मोर्चा के सदस्यों ने बारिश और ओलों से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराने की मांग की। तो ओलों के गिरने के बाद मंजर क्या है, यह समझा जा सकता है। पूरे प्रदेश में 10 जिले ऐसे हैं जहां पर इस ओलावृष्टि के बाद में पकी पकाई फसल गिर गई, जिस फसल से साल भर की आमदनी की बाट किसान जो रहा था। कह सकते हैं हाथी निकल गया मौसम का, लेकिन पूंछ उसकी फंस गई और पूंछ कुछ इस कदर फंसी कि सब कुछ बर्बाद हो गया। सरसों की फसल बस काटी जाने का इंतजार कर रही थी, उसे भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। धनिया पूरे इलाके में तबाह हो चुका है। वहीं कोटा में ओले के कारण हुई तबाही पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी शाकिर अली जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि वहां के किसानों की परेशानी क्या है। शाकिर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सवाल मेरा यह है, पूरी तरह से हाड़ौती में कह सकते हैं इनको ओलों ने तो पूरी तबाही से बरपा दी।
जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और कल ओले गिरे थे और आज फिर बारिश हुई है, तो पूरी तरह से फसलें जो है वो चौपट हो गई है। आज कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने भी इस बात को माना है। उन्होंने तबाही को भयावह तबाही बताया है और ये कहा है कि सरकार उचित मुआवजा देगी। उन्होंने भी पूरे क्षेत्र का दौरा किया। कई जगह तो 80% फसलें तबाह हो गई है, तो कई खेत ऐसे हैं जहाँ पर अब फसल काटने की जरूरत नहीं है, यानी पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। तो जिस तरह से ओले गिरे हैं और जिस तरह से तेज बारिश और हवा के साथ में जो फसलें थी वो खराब हो गई है। गेहूं की फसल को खासा नुकसान हुआ है। धनिया की फसल पहले ही बारिश में चौपट हो गई थी। बची कुछ फसल इस बार जो ओले गिरे उसमें तबाह हो गई है। सरसों की फसल को भी खासा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो सब्जियां हैं उनको भी खासा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। तो लगातार जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, ये एक तरह से एक सितम लेकर आया है किसानों के लिए। यूं कहें कि किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि किसान उम्मीद कर रहे थे, पिछली जब बारिश हुई थी तब गेहूं की फसल की बम्पर आवक होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जब इस बार जब फसल ये जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे गेहूं की फसल भी जो है वो तबाह हो गई है। तो किसानों के लिए बड़ी दुखदायी ये बारिश है। तो लगातार जिस तरह से और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी बारिश हो रही है, कई जगहों पर आज भी हड़ौती में ओले गिरे हैं और बारिश जो है कोटा में भी बारिश देखी गई है। अभी शाम के वक्त भी बारिश हो रही थी और अभी भी मौसम जो है बादल छाए हुए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। जी राहुल। बिल्कुल शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शाकिर मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। ओले पड़े तो ऐसे कि किसानों के चेहरे की मुस्कुराहट ले गए, और वो भी बिन मौसम। ये ओले किसानों की फसल यूं बर्बाद कर गए जैसे बिना चेतावनी के दुश्मन के हमले हों। हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आगे किसानों को ऐसी बेमौसम की बरसात का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन्हें मुआवजे के रूप में मिल पाएगी, ताकि उनके मुरझाए हुए चेहरों पर कुछ रौनक जरूर आ जाए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।